हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर एक स्पीसीज़ का कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके पहले जनरल प्रोसेस हम देख लेंगे। जनरल प्रोसीड्यूर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का क्या है कि पहले स्पीसीज़ के लिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पहले हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है। फिर उस डायग्राम से हम लोगों को कैलकुलेट या काउंट करना पड़ता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये काउंट करने के बाद हम लोगों को फार्मूला में पुट करना पड़ता है कि बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो प्रोसीड्यूर है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन का, ये थोड़ा सा लेंदी है। मतलब पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करना होगा, वहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके फिर फार्मूला में पुट करना होगा। टाइम टेकिंग भी है। इसलिए क्या है, इसका एक शॉर्टेस्ट ट्रिक है कि जिसको यूज़ करके हम बॉन्ड ऑर्डर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। उस ट्रिक को हम कहते हैं कि ट्रायंगुलर रूल। क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर रूल। ये ट्रायंगुलर रूल क्या है? ये ट्रायंगुलर रूल में हम पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, बड़ा सा बना देते हैं। इस ट्रायंगल के बाहर, मतलब ये जो लाइन है, लाइन के ऊपर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेजिग्नेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर भी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हम बिलो द लाइन लिखते जाएंगे। जैसे हम शुरू करेंगे यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 पकड़ के। पहले हम पकड़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 14 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। तो लाइन के ऊपर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द स्पीसीज, नॉट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये कैलकुलेशन नहीं होगा। तो ये जो 14 है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ द स्पीसीज, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। कैसे जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके रिड्यूस करेंगे। मतलब फिर जाएंगे 13 में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन के लिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है 0.5। सिमिलरली 13 से हम 12 जाएंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। 11 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, एंड 10 जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.0। तो ये लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेंगे एक एक करके। मतलब 14, तो उसके बाद हम लिखेंगे 15, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज़ होगा, मतलब 3 से 2.5। मतलब हम लोगों को यहाँ पर जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो 3, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 14। अब 14 से इलेक्ट्रॉन अगर हम डिक्रीज़ करेंगे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके डिक्रीज़ करेगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे बाय 1 इलेक्ट्रॉन, देन ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके डिक्रीज़ करेगा। तो 14 के बाद 15 हो गया। 15 के बाद हम लिखेंगे 16, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0। फिर आएगा 17, उसका हो जाएगा 1.5। फिर 18, उसका हो जाएगा 1.0। मतलब दोनों तरफ बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ हो रहा है, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल रूल, ट्रायंगुलर रूल, जहाँ से हम इजीली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पर। जैसे हम मान लें O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 16, और 16 के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है। 16 के बॉन्ड ऑर्डर कॉरस्पॉन्डिंग है 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। आप ये जो 2 बॉन्ड ऑर्डर निकला है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO। इसका क्या होगा, कार्बन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है 6,
उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वही होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का हो जाएगा 8, तो ये टोटल हो गया 14 और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो हम लोगों को पता है कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या है, C111O ऐसे होता है, राइट। और ऑक्सीजन का भी हम लोगों को पता है O होता है, इसीलिए वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हम बैक में चले जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉन्ड ऑर्डर 3। तो ये कैसे करेंगे? ऑप्शन ए को पहले देखेंगे। यहाँ पर है O2 2+ को बाद में पकड़ेंगे, पहले O2 को पकड़ लेते हैं। O2 में 2 ऑक्सीजन एटम है, ईच ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो 8 + 8 2+ है, मतलब वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो गया है और रिमूव्ड हो गया है, तो मतलब -2 कर देंगे, तो ये हो गया 14। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, NO+। यहाँ पर नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 7, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 होता है। ऑक्सीजन 8 होता है और 1+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, सो -1 एंड दैट गिव्स यू 14। सो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, CN-। कार्बन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 6, बिकॉज ये कार्बन का एटॉमिक नंबर ही 6 है। एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6 प्रोटॉन्स रहता है, और अगर 12 मास नंबर होगा तो 6 न्यूट्रॉन्स भी रहेगा। तो ऐसे हम इसको लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का होगा 7 और नेगेटिव है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो मतलब +1 एंड दैट गिव्स यू 14। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब आते हैं डी में। डी में है CN+। इसके देखते हैं, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7 और प्लस है, मतलब -1 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो यहाँ पर हो गया 12। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 और 12 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 12 एंड उसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। तो इस जो क्वेश्चन है ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसलिए इसका मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसका मल्टीपल आंसर रहता है। जैसे इसका आंसर यहाँ पर होगा बोथ A, B एंड C। डी नहीं होगा, बिकॉज डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। थैंक यू।